द्वारा लिखा गया था। ठीक ना, ये राम बहोरी शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ये अलग अलग ज़िले में चलता है और अलग अलग ज़िले के खंड काव्य अलग अलग होते हैं। हमें आजमगढ़ को ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं। तो इसमें मथुरा, आजमगढ़, इलाहाबाद आदि जिलों में चलता है। तो इसमें आप लोगों को अग्रपूजा खंड काव्य ही लिखना है। कई क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तुमुल खंड काव्य, कर्मवीर, इस तरीके के जो भी आएंगे उनको नहीं ध्यान देना। उन सभी में केवल एक ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, जो 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपका रहेगा, उसका नाम है अग्रपूजा खंड काव्य। केवल आपको यही ध्यान देना है। इसके अलावा आपको खंड काव्य में कुछ भी नहीं लिखना है। 2 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों क्वेश्चन में एक जो है आपको अथवा करके रहेगा, तो अथवा करके उसमें से आपको दोनों क्वेश्चन में से किसी एक के बारे में लिखना है। आपको जितनी बातें आज हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा अग्रपूजा खंड काव्य में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को हम अभी छोड़ देंगे उस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें पता है, आपको पता है कि समय कम है, तो उसी के अनुसार हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो इसके बारे में एक जो है सारांश देख लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ये जो अभी पूछ रहा है, जिस प्रकार का क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान देना है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उन सभी के जवाब यही आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है कि अग्रपूजा खंड काव्य का सारांश लिखिए, तब भी आप यही लिखेंगे। अग्रपूजा का कथासार अपने शब्दों में लिखिए, तब भी आप यही लिखेंगे। और अग्रपूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, तब भी आप यही लिखेंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि श्री राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित अग्रपूजा नामक खंड काव्य कथानक श्रीमद् भगवत और महाभारत से लिया गया है। इसमें भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले महापुरुष श्री कृष्ण के पावन चरित्र पर विविध दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। यानी कि यह श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है, उनके जीवन चरित्र का ही वर्णन है। इसमें युधिष्ठिर के द्वारा एक यज्ञ किया जाएगा जिसका नाम है राजसूय यज्ञ, और इसका भी वर्णन कई बार पूछता है एग्जाम में। तो इसमें श्री कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसी के आधार पर इस खंड काव्य का नामकरण हुआ है, इसका नाम पड़ा है। और संपूर्ण काव्य का कथानक 6 सर्गों में बटा हुआ है। इसमें कुल 6 सर्ग हैं, और 6 सर्ग के बारे में कभी कभी दूसरे सर्ग, तीसरे सर्ग करके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उतना ध्यान देना है। आइए देखते हैं। इसमें पहला जो सर्ग है, प्रथम सर्ग है, जिसे पूर्वाभास भी कहा जाता है। इसे पूर्वाभास या प्रथम सर्ग भी कहते हैं। इसमें क्या चीज़ आपको ध्यान देना है, इस सर्ग की कथा का प्रारंभ दुर्योधन द्वारा सभी पांडव, यानी कि 5 जो पांडव थे, उनका विनाश करने के लिए लाक्षागृह में आग लगवाने से इसका प्रारंभ होता है प्रथम सर्ग का। दुर्योधन को पूरा विश्वास हो गया था कि उस आग में पूरे जितने जो 5 पांडव थे वो जलकर भस्म हो गए हैं, लेकिन पांडव उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल करके दूसरे स्थान पर पहुंच चुके थे। वे भेष बदलकर घूमते हुए द्रौपदी के स्वयंवर मंडप में पहुंचे, और अर्जुन ने आसानी से मत्स्य भेद करके स्वयंवर की शर्त पूर्ण की। यानी कि वहां पे स्वयंवर होने वाला था, और उस स्वयंवर में ये चाहता था दुर्योधन कि ये 5 पांडव वहां नहीं पहुंच पाए, इसी कारण से ऐसी चालें चला था। कुंती की इच्छा, ठीक ना, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए। कुंती की इच्छा और व्यास के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया, जबकि जो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्वयंवर में मत्स्य भेद करने वाले व्यक्ति थे वो थे अर्जुन, तो उन्हीं से होना चाहिए, लेकिन 5 भाइयों से हुआ था। दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर स्त्रिया की अग्नि से जलने लगा, जिसमें धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और विदुर के परामर्श से सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने के लिए सहमत हुए। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी ने मिलकर सोचने लगे कि पांडवों को हमेशा हमेशा के लिए इनसे मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। ये पहला सर्ग है। सभी सर्ग के बारे में इतना विशेष ध्यान नहीं देना है।
अब हम लोग देखते हैं एक जो आयोजन सर्ग है, इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको। आयोजन सर्ग जिसे तीसरा सर्ग कहते हैं, उस पे ध्यान देना है। इसे आयोजन सर्ग कहते हैं। सर्ग की प्रारंभिक कथा के अनुसार पांडवों ने सोचा कि नारी यानी द्रौपदी कहीं उनके पारस्परिक संघर्ष का कारण ना बने, अतः नारद जी की सलाह से उन्होंने द्रौपदी को एक एक वर्ष तक अलग अलग साथ रखने का निश्चय किया। साथ ही यह भी तय किया कि द्रौपदी किसी अन्य पति के साथ दूसरा, यानी कि एक तरीके से इनके बीच में जो समझौता हुआ था उसकी बात की गई थी, और उसके लिए इन्हें सजा दिया गया था कि ये 12 वर्षों तक जो है इनको सजा रहेगी। एक ब्राह्मण की गायों को चोरों से छुड़वाने के लिए अर्जुन शास्त्रागार के शस्त्र लेने गए, और वहाँ पे जो है उनको बात करते देख ली। इस कारण से उन्हें अर्जुन को 12 वर्षों के लिए वनवास भेजा गया था। तो ये जो है क्या है, अग्र पूजा में जो आयोजन सर्ग है उसकी कथा वस्तु है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन इन सभी से इम्पॉर्टेंट जो है उस बात पे हम ध्यान देते हैं वो है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण के बारे में, ठीक ना, उसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसी क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर उनके नायक श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। खंड काव्य का नायक कौन है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अग्र पूजा खंड काव्य में पात्र की जिस पात्र को सबसे अधिक प्रभावित किया हो, सर्वश्रेष्ठ पात्र के चरित्र की विशेषता का वर्णन कीजिए। अग्र पूजा के किसी प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अग्र पूजा के नायक के गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान देना है कि इनका आंसर क्या और कैसे लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको लिखना है कि अग्र पूजा खंड काव्य के प्रमुख पात्र जो हैं वो कृष्ण हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है। और इनके बारे में आप लिखेंगे तो इनके वर्णन के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे इनकी चारित्रिक विशेषताएं जो हैं, तो इसके लिए क्या क्या हेडिंग होनी चाहिए। पहली होनी चाहिए कि एक दिव्य पुरुष। तो कवि के मंगलाचारण में श्री कृष्ण ने विष्णु रूप का स्मरण किया है, यानी कि वहाँ पे विष्णु का रूप जो है इन्होंने धारण किया है। तो वहाँ पे इनको जो है अलौकिक नगर निर्माण करवा देने, शिवपाल को अनेक रूपों में दिखाई देने के कारण पाठकों को अलौकिक पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। तो एक अलौकिक पुरुष नाम से भी ये हेडिंग आप डाल सकते हैं। श्री कृष्ण देखिए सौंदर्यशाली, तो श्री कृष्ण अलौकिक महापुरुष और अनुपम सौंदर्यशाली थे। इंद्रप्रस्थ जाते समय सभी नर नारी उनके सौंदर्य को देखकर दौड़ पड़े, और इस कारण से बताया जाता है कि जो है वो अत्यधिक सौंदर्यशाली थे। तो यहाँ पे आप जो है दोहे के रूप में भी लिख सकते हैं कि देखा सुना न पढ़ा कहीं भी, ऐसा अनुपम रूप अमंद, ऐसी मधु मुस्कान न देखी है गोविंद सादृश गोविंद। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये ना भी लिखेंगे फिर भी चल जाएगा। आगे आपको लिखना है शिष्टा एवं विनय। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कृष्ण सदा बड़ों के प्रति नम्र भाव रखते थे। वे कुंती आदि पूज्य जनों के सम्मुख शिष्टाचार और नम्रता का व्यवहार करते थे। अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी विनम्रता से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं। तो उनकी विनम्रता के बारे में लिखेंगे। फिर धर्म और मर्यादा फर्क के बारे में अगर लिखना है तो आप लिखेंगे कि ब्राह्मणों के चरण धोते हैं और यज्ञ में मर्यादा की रक्षा के कारण ही शिशुपाल के निंदाजनक शब्दों को यानी 100 बार उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमको लिखना है। और पांडवों के परम हितैषी थे, तो उसके बारे में हमको लिखना है, वो भी एक हेडिंग बना सकते हैं, क्योंकि हर एक स्थान पे उनकी जो है रक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो यहाँ पे परम हितैषी थे पांडवों के और सभी कार्यों में पूरा सहयोग देते हैं। फिर देखते हैं तो यहाँ पे धैर्यवान और शक्ति संपन्न,
तो ये परमवीर थे। यही कारण था कि वे केवल अर्जुन और भीम को साथ ले जाकर जरासंध का वध करने पहुंच जाते हैं और शिशुपाल की अशिष्टता और नीचता को भी वे बहुत देर तक सहन करते हैं। भीष्म के समझाने पर जब वे दुर्वचन कहने से नहीं माना तो उसे दंड देने का निश्चय किया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो इससे उनके धैर्यवान और शक्ति संपन्न में लिखा जाता है। बाकी आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कौन किस तरीके से क्या वर्णन किया गया है महाभारत में। ये सभी बातों को आपको इस तरीके से लिखना है। तो इतनी बातें अभी आपको हेडिंग डाल के लिखना था। अब युधिष्ठिर के चरित्र चित्रण कई बार पूछे जाते हैं, अब की बार मॉडल पेपर में आया हुआ है, तो इस पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। इसमें हम लोगों को देखना है कि युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे और इंद्रप्रस्थ में उनका ही राज्य अभिषेक किया जाता है। सभी राजा तो इसमें उनके द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न कराते हैं और युधिष्ठिर अग्र पूजा के प्रमुख पात्र हैं। उनको प्रमुख पात्र में भी मतलब मान सकते हम लोग। उनका चरित्र मानव आदर्श की स्थापना करने वाला है, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखेंगे इसमें कि आदर्श शासक। तो आदर्श शासक में आप लोगों को लिखना है कि युधिष्ठिर एक आदर्श शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे राम राज्य को आदर्श मानकर प्रजा को सुखी संपन्न बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये चीज उनके आदर्श शासक के रूप में लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे विनम्र स्वभाव, और विनम्र स्वभाव में आप लिखेंगे कि युधिष्ठिर विनम्र स्वभाव के हैं। इंद्रप्रस्थ में गुरु द्रोणाचार्य के प्रवेश करते ही वे विनय भाव से उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण के आने पर अपना रथ स्वयं हाँककर उन्हें नगर में प्रवेश कराते हैं। यज्ञ समाप्त होने पर तत्वज्ञानी ऋषियों को पर्याप्त दान दक्षिणा देते हैं और उनके आशीर्वाद को विनय भाव से स्वीकार करते हैं। ये इनके विनम्र स्वभाव में लिखेंगे। उदार हृदय, तो उदार हृदय में आपको लिखना है कि युधिष्ठिर अत्यंत उदार हैं। वे राज्यों के लिए दुर्योधन से झगड़ा नहीं करते हैं। खांडव वन में भाग को ही राज्य के रूप में प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। वे किसी के राज्य को, किसी राजा के राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाते हैं। उन्होंने शिशुपाल और जरासंध का वध करने पर भी उनके राज्यों को अपने पुत्रों को सौंप दिया। वे राजसूय यज्ञ में उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। धार्मिक तथा सत्य प्रेमी, तो धार्मिक और सत्य प्रेमी भी थे। वे प्रत्येक कार्य को धर्म और न्याय के अनुसार करते थे और सदा सत्य के मार्ग पर चलते थे। ये बात इनके बारे में आपको इतनी लिखना है। बाकी शिशुपाल का चरित्र चित्रण कई बार पूछा जाता है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं ईर्ष्यालु व्यक्ति था, अशिष्टता उसके अंदर थी, वो श्री कृष्ण का शत्रु था, हमेशा क्रोध और अभिमान था उसके अंदर। इस बात पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है यही 2 से 3 चीज़ें आपको पूछा जाता है। प्रथम सर्ग हो गया, कथा वस्तु हो गई, और श्री कृष्ण का प्रमुख पात्र और युधिष्ठिर के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज़ हम देख लिए हैं। तो थैंक्स, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग पेपर के लिए बिल्कुल तैयारी करते रहिए।